नमस्ते। महामाया चैनल की तरफ से करवा चौथ करने वाली सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करवा चौथ की कहानी एवं उससे संबंधित सभी जानकारी। तो जब हम लोग पहले करवा चौथ करना शुरू करते हैं तो उसमें 14 करवा लाया जाता है, 13 करवा अलग रखा जाता है, 1 करवा, 2 साड़ी, उसमें सुहाग पिटारी ये सब रख के बाना निकाला जाता है। और 13 करवा पे भी बाना निकाला जाता है। उसमें सब में किसी के यहाँ चावल भरते हैं, चीनी का करवा लाता है, कोई लोटा लाता है, कोई गिलास लाता है, कोई मिट्टी का करवा लाता है। तो उसमें किसी के यहाँ चावल भर के दिया जाता है, किसी के यहाँ चीनी भर के दिया जाता है। सभी पे स्वास्तिक बनाया जाता है। 13 टिक्की रोली की दी जाती है, मोड़ी बांधी जाती है सभी 14 करवाओं पे। और एक पाटा रख के उस पर स्वास्तिक बना के उस पर 1 चुटकी चावल रख के उसके ऊपर चांदी का छल्ला रखते हैं। चांदी का छल्ला रख के उसके बाद में गणेश जी को स्थापित करते हैं। उसके बाद में ये सब विधि करने के बाद में कहानी स्टार्ट करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि राजस्थान में तो अभी तक प्राय सभी लेडीजें जानती हैं, लड़कियां भी जानती है प्राय। लेकिन जो बाहर रहते हैं वो आजकल हमारे समाज में इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि शादीशुदा लेडीजों के मैंने देखा है कि वो न सिंदूर लगाना, न बिंदी लगाना, न चूड़ी पहनना। तो इसीलिए इसमें मेहंदी भी लगाना बहुत आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो मैं कहानी, अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जय चौथ माता ज़रूर लिखिए। मेरी जानकारी कैसी लगी आपको ये भी बताइए। तो एक प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था, उसके 7 बेटा, 7 बहू, 1 बेटी और पत्नी थी। भाइयों बहनों में इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो लोग हमेशा साथ में खाना खाते थे। तो एक बार कार्तिक महीना में कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया। तो सभी साहूकार की पत्नी, 7 बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत करके रखा था। बेटे जब दुकान से आए साहूकार के तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि चलो बहन खाना खाते हैं। तो बहन ने कहा भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चांद निकलने के बाद में चांद की पूजा करके बाद में खाना खाऊंगी। भाई आपस में विचार करने लगे कि हमारी बहन तो भूख से मर जाएगी, अभी इसका चेहरा कितना कोमला गया है। तो उन्होंने आपस में विचार करके घर से एक दिया लिया, छलनी ली और जाके रेत के टीले पे जला के आ गए और छालनी लगा के आ गए। आके अपनी बहन को बोले कि चलो बहन चांद निकल आया, पूजा करो और हमारे साथ खाना खाओ। बहन आपकी नहीं, भाभीियों को बोलने के लिए गई, भाभी चांद निकल आया। तो भाभीियों ने कहा नहीं भाई जी आप ही का चांद निकला, हमारा चांद नहीं निकला, हमारा चांद देरी से निकलेगा। तो जो ननद थी उसने पूजा की, पूजा करके खाना खाने बैठी। जैसे ही वो खाना खाने बैठती हैं, पहला ग्रास तोड़ती है तो उसमें बाल आता है, दूसरा तोड़ के मुंह में लेती है तो उसमें कंकड़ आ जाता है, तीसरा जब तोड़ने लगती है तब उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि बाई का पति बहुत बीमार है और इसे जिस हालत में उसी हालत में भेज दीजिए। जब माँ उसको विदा करने के लिए बक्सा खोलती है तो उसमें सफ़ेद कपड़ा निकलता है। दूसरी बक्सा खोलती है, उसमें 3 बार बक्सा खोलती है तो उसमें सफ़ेद कपड़ा निकलता है। तो वो बोलती है कि माँ ये सब छोड़ो, मुझे तुम विदा करो। तो माँ उसको एक सोने का टक्का देती है और बोलती है बेटा जब पीहर का रास्ता है, पहले बोलते थे सींव, पीहर की सींव आए वहां तुम सबसे राम राम करते हुए जाना, और जब ससुराल की सींव शुरू हो जाए तो सब को पैर छूते हुए जाना। जो भी तुम्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये दे देना। तो वो जैसे पीहर की सींव आई, पीहर के रास्ते में सबको राम राम करती हुई गई। तो जिसको भी राम राम बोलती है वो बोलती है सीली हो, सबीरी हो, 7 भाइयों की बहन हो और तेरे भाइयों का सुख देख। कोई भी उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारे पति का सुख देख। जैसे ससुराल का रास्ता शुरू हुआ वो सबके पैर छूते हुए गई। सबने उसको एक ही बात बोली, सीली हो, सबीरी हो, 7 भाइयों की बहन हो और तुम्हारे पीहर का सुख देखो।
आगे गई तो पोली में पीड़ा बिछाए हुए उसकी छोटी सी ननद बैठी हुई थी। वो उसके पैर छुया, पैर छूते ही वो बोली, सीढ़ी हो, सपूती हो, सात पूत की माँ हो और मेरे भाई का सुख देख। तो वो उसको सोने का टक्का दे देती है और पल्लू में गांठ बांध लेती है। आगे गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया, बोल जाओ मरा हुआ पड़ा ऊपर में, उसको देखो। वो गई, बस उसके पास में बैठी है, उसकी सेवा कर रही है, उसके शरीर की सफाई करती। रोज दासी आती, वो उसको जो भी ठंडा बासी बचा हुआ गरम ठंडा जो भी खाना देती वो खाती और अपना टाइम बिता रही थी। मंगसिर की चौथ आई तो बोली करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, घड़ी बिखाड़ी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, व्रत भांडनी करवोले। तो उसका पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि हे माता, मैंने तो बिगाड़ा है लेकिन आप सुधारो। लेकिन वो बोली नहीं, मेरे से बड़ी पो की चौथ आएगी। पो की चौथ बोलती है माँ की चौथ आएगी, माँ की चौथ बोलती है फागुन की आएगी। इस तरह चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवा सब चौथ चली गई। वो उसी तरह अपना जो सास बेचती वो खाना खाती, अपने पति की साफ सफाई करती, सेवा करती और वहीं पे रहती। आशोज की चौथ आई तो उसने उसके पैर पकड़ लिए, वो बोली करवोले भाया प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, भरत भांडनी करवोले, घड़ी बिखाड़ी करवोले। लेकिन वो बोली हे माता, मुझसे जो बिगड़ा वो आप ही सुधारो। पैर पकड़ लिया, रोने लग गई। तब आशोज की चौथ को दया आई और उसने कहा कि कार्तिक महीना की चौथ तुमसे नाराज है, करवा चौथ वही तुम्हारा सुहाग लेके गई है, वही तुम्हें सुहाग देके जाएगी। उसके पैर पकड़ लेना, उसका पैर मत छोड़ना। तो बोले ठीक है। कार्तिक की चौथ आई, आते करवोले घड़ी बिखाड़ी करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, व्रत भांडनी करवोले। तो वो देख के दौड़ी चौथ माता का पैर पकड़ लिया और रोने लग गई कि हे माता, मुझसे जो गलती हुई है, मुझसे जो भूल हुई है, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरा सुहाग दीजिए। तो वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। इससे चौथ माता को भी उस पर दया आ गई। चौथ माता ने नाखूनों में से, अंगुलियों में से मेहंदी निकाली, कोई आंखों में से काजल निकाला, मिंडी में से मैण निकाला, माथे में से रोली निकाली और करवे में घोल कर उसके पति को छिट्टे लगाए। वो बैठ गया, उठते ही बोलता है कि बहुत सोया। वो बोली क्या बहुत सोया, मुझे तो 1 साल हो गए आपकी सेवा करते हुए। मेरा सुहाग चौथ माता ले, कार्तिक महीने की चौथ माता लेके गई। चौथ माता ने ही मेरे को मेरा सुहाग लौटाया है। तो उसने कहा चलो, चौथ माता ने इतना बड़ा काम किया, हम चौथ माता के को बड़ी ऊंची बड़ी करते हैं। तो उसने चूरमा बनाया, करवा मिर्चा, कहानी सुनी, चांद को अर्घ दिया और दोनों जन खाना खाए। खाना खा के चौपड़ पासा खेल रहे थे। रात को आई दासी वही खाना लेके, तो जाके सास को बोलती है कि माँ जी, आज तो आपके बहू बेटे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास है वो खुशी से फूली नहीं समाई, दौड़ के जाके देखती है तो सच में बहू बेटा चौपड़ पासा खेलते हैं। सास अपनी बहू के पैर छूने लगी कि बहू, मैंने तो इसे 1 साल पहले ही विदा कर दिया, ये कैसे हुआ। तब बहू ने बताया, सारी कहानी बहू ने बताई, कैसे उसका सुहाग गया, कैसे उसको सुहाग मिला। तो सास ने, और वो सास के पैर छुई तो फिर सास ने उसे आशीर्वाद दिया और सारे गांव में ढिंडोरा फिरा दिया कि हे सभी सुहागनों, पति की नारी, बेटे की माँ, भाई की बहन, सब कोई 12 चौथ करियो। अगर 12 न कर सको तो 6 जरूर करियो, 6 नहीं कर सके तो 4 तो जरूर करे। और दीदा गोडा की दिरानी, पोता की दादी, 2 तो वो जरूर करे। हे चौथ माता, जिस तरह उसे सुहाग दिया उसे सबको सुहाग देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और हमारे सारे परिवार को। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। तो मैंने कई कहानी डाली हुई है मेरे चैनल पे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।